तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज पुरुषोत्तम वासुदेव श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस, जो देश के कोने कोने में हर एक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम वो नहीं होता जिसके पास बहुत ऐश्वर्य हो, जो कामदेव के समान सुंदर हो, वो पुरुषोत्तम नहीं होता। लेकिन पुरुषोत्तम उसे कहा जाता है जो धर्म की रक्षा करता है, अनीति का नाश करता है, सज्जनों की सुरक्षा करता है, और जो धर्म का नाश करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी जड़ परंपराओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाला व्यक्तित्व पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण जी, जिन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का संहार किया, और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने दुनिया के सामने ऐसे ऐसे आदर्श उपस्थित किए कि हजारों लाखों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हर कोई व्यक्ति उन्हें याद करता है। और आज की जो ये अष्टमी है, ये जन्माष्टमी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। अष्टमी के दिन हजारों हजार लोगों ने जन्म लिया होगा, लेकिन और किसी का स्मरण नहीं आता। अष्टमी, जन्माष्टमी कहते ही हर एक व्यक्ति वासुदेव श्री कृष्ण को याद करता है। श्री कृष्ण वासुदेव, जिन्होंने जड़ परंपराओं का उत्थापन किया था, कभी भी उन्होंने मुर्दा परंपराओं को मूल्य नहीं दिया। पूरे जोर शोर विरोध के साथ उन सारी परंपराओं को तोड़ गिराया जो उस जमाने में चरम सीमा के रूप में चल रही थी। जरासंध जब नरमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा था, उसकी जब तैयारी कर रहा था, तो श्री कृष्ण वासुदेव धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में पहुंचते हैं, और वहां जाकर के उन्होंने अपने विचार रखे कि ये जो जरासंध विशाल नरमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा है, इसमें बड़े बड़े ऐसे सम्राट, बलशाली सम्राट, बहुत अच्छे नीतिमान राजा, जो उस जरासंध के जेल में बंद है, उन सबको वो खत्म कर देगा, उन सब की आहुति दे देगा।
और इस प्रकार से नर मेध यज्ञ को वो संपन्न करेगा, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धर्म की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से ये बहुत बड़ा पाप है और इसे रोका जाए। श्री कृष्ण जी ने जब अपने विचार सबके सामने रखे तो इस बात पर गहन चिंतन मनन किया गया और उनकी बात को माना गया। भीम, युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण जी के साथ जाते हैं और उस पाप करने वाले व्यक्ति का संहार करते हैं, जरासंध का वध करते हैं और इस प्रकार से धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि जिस समय में श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर जन्म लिया था, तब एक नहीं अनेक ऐसी कुपरंपराएं, कुरीतियां चल रही थी जो मानवता के हित में नहीं थी। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में व्यक्ति अपनी बुराइयों की आहुति देता है। ज्ञान यज्ञ में व्यक्ति अपने दोषों को नष्ट करता है और अपने आप को, स्वयं को पावन और पवित्र बनाता है। जो यज्ञ इंसान के अंतर मन को पावन बना दे, वास्तव में वही यज्ञ सत्य है। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल भी तुम्हारे जीवन में आ जाए, लेकिन परिस्थिति से कभी हार मत मानो। अगर हार भी जाओ तो भी हार मानो मत। दुगने उत्साह के साथ अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहो। अगर परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए तो ये कर्म सत्ता तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। आप किसी भी महापुरुष के चरित्र को उठाकर देखिए, चाहे तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा हो, पारसनाथ भगवान हो, महावीर स्वामी जी क्यों न हो, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जीवन ही क्यों न हो, कर्म उदय उनके जीवन में भी आया था। क्योंकि जो अर्जन किया है, जो उपार्जित किया है, उसका फल तो इंसान को भोगना ही होता है। लेकिन उन्होंने कर्म सत्ता के सामने कभी भी हार नहीं मानी। दुनिया को ये संदेश दे दिया कि कर्म सत्ता से बड़ी धर्म सत्ता होती है, और जो धर्म सत्ता को जान लेता है, इसे जी लेता है, कर्म सत्ता धर्म सत्ता के सामने निश्चित रूप से पराजित हो जाती है। तो ये संदेश आज के दिन के जीवन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन घबराने की, डरने की, मायूस या निराश होने की आवश्यकता नहीं। धर्म को साथ में रख करके जीवन के रण मैदान में आगे से आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से विजय आपकी और हमारी होगी। तो ऐसे एक नहीं, अनेक गुण श्री कृष्ण जी के जीवन में रहे हुए हैं। बचपन में अनेक राक्षसों का संहार किया और बड़े होने पर मित्रता का आदर्श, नम्रता का आदर्श, ऐसे कई प्रकार के अद्भुत आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किए। और उनके जीवन को देख करके एक और संदेश आप ले सकते हैं कि चाहे ऊंचाइयों के चरम शिखर को आप छू लें, लेकिन जड़ से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुड़े रहें हमेशा।
और देखिए, इतने बड़े वासुदेव, इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद भी जब उन्होंने सांदीपनी आश्रम में अध्ययन किया तो कोई राजपुत्र की तरह रह करके नहीं किया, बल्कि एक सामान्य बालक की तरह वो रहे। सभी बालकों के साथ मिलकर के आश्रम की साफ सफाई करते थे। और ये जो उनका गुण था नम्रता का, बड़े होने पर भी इसको उन्होंने छोड़ा नहीं और झूठे पत्तल तक उन्होंने उठाए। एक शक्तिशाली ऐसा राजपुरुष होने के बावजूद भी उन्होंने एक साधारण से शांति दूत का भी उन्होंने काम किया। एक नहीं, अनेक गुण श्री कृष्ण जी के जीवन में रहे हुए हैं। उनका जन्म महोत्सव मनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई एक शुभ संकल्प जीवन में जरूर करे, तभी ये जन्माष्टमी पर्व मनाना सफल और सार्थक होगा। क्योंकि पर्व तो वही होता है जो आपके अंतर को पावन बना दे। अगर पर्व पर आपने बहुत बाहर के सारे तामझाम कर लिए, खूब जय जयकार कर लिए, लेकिन अपने भीतर को शुद्ध नहीं किया, जिस पर्व के माध्यम से आपका अंतर शुद्ध नहीं बना, तो ऐसा पर्व मनाना कोई मायने नहीं रखता। तो एक संकल्प करें कि परिस्थितियों के सामने, चुनौतियों के सामने, चैलेंज के सामने कभी भी हार स्वीकार नहीं करेंगे। अगर जीवन में कभी हार भी जाएंगे तो भी हार को मानेंगे नहीं, बल्कि दुगने वेग के साथ अपने लक्ष्य की ओर मुस्तैदी के साथ कदम बढ़ाते चले जाएंगे। आप सबके जीवन में श्री कृष्ण जी का आदर्श साकार हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।